स्वागत है आपका ज्ञान सागर चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा की जो तुम्हारे मन की गहराइयों को छू जाएगी। जब जीवन में सब कुछ गलत हो रहा हो तब क्या करें? कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि सब कुछ गलत लगने लगता है। रिश्ते, सपने, उम्मीदें सब बिखरते दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पर दोस्तों, यही वो पल होता है जब जीवन हमें परखता है। यही वो अंधेरा होता है जो हमें हमारी असली रोशनी तक ले जाता है। क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है ना कि तुमने बहुत कोशिश की, हर दिशा में मेहनत की, लेकिन नतीजे कुछ और ही मिले। लोगों ने गलत समझा, हालात साथ नहीं दिए और मन ने कहा बस अब बहुत हुआ। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो, जैसे अब कुछ अच्छा होने की उम्मीद ही नहीं बची। तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर से सब बिखरा बिखरा लगता है। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा सवाल उठता है, अब क्या करें? देखो, जब सब कुछ गलत लगता है तो असल में दुनिया नहीं बदलती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम नकारात्मकता में इतना डूब जाते हैं कि जो रोशनी पास होती है वो भी दिखनी बंद हो जाती है। जिंदगी में जो अंधेरा आता है वो हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें रोकने और सोचने के लिए आता है। कभी कभी ईश्वर हमें रुकवाते हैं ताकि हम फिर से सही दिशा में चल सके। तुम सोचते हो क्यों मैं? लेकिन सवाल ये होना चाहिए, मुझे ये परिस्थिति क्या सिखाना चाहती है? हर दर्द, हर असफलता, हर रुकावट एक शिक्षक की तरह होती है। वो तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आई होती है। इसलिए जब सब कुछ गलत लगे, घबराना नहीं। ये संकेत है कि तुम किसी बड़े परिवर्तन के किनारे खड़े हो। रुको, सांस लो और खुद से कहो, ये वक्त मुझे मिटाने नहीं, निखारने आया है। कभी सोचा है क्यों हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है? क्यों वो लोग जिन पर भरोसा किया वही दूर चले जाते हैं? क्यों मेहनत करने के बाद भी नतीजे उल्टे पड़ते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीवन हमें बदलना चाहता है, और बदलाव हमेशा असहजता से शुरू होता है। अगर बीज कभी अंधेरे में न दबाया जाता तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाता। बीज को पहले मिट्टी में दबना पड़ता है, तब जाकर उसमें जीवन अंकुरित होता है। हमारे साथ भी वैसा ही होता है। जब जिंदगी हमें अंधकार में डालती है तो वो हमें सजा नहीं दे रही होती, वो हमें तैयार कर रही होती है। हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है। कभी वो तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने आती है, कभी तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने, तो कभी तुम्हें उन लोगों से दूर करने आती है जो तुम्हारे भाग्य के रास्ते में रुकावट है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसी अंधेरे से लड़ने लगते हैं। हम पूछते हैं, भगवान क्यों मैं? पर असली सवाल होना चाहिए, मुझे इससे क्या समझना है? याद रखो, जीवन हमेशा तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वो बस तुम्हें बड़ा बनाना चाहता है। हर गिरावट में एक संकेत होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ नया जम लेने वाला है। कभी कभी सब कुछ टूटना जरूरी होता है ताकि कुछ नया बन सके। जैसे तूफान के बाद हवा साफ हो जाती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद मन भी साफ होता है। जब सब कुछ गलत लग रहा हो तो मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। सोचो कि शायद जीवन तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, बस तुम्हें अभी उसकी योजना दिख नहीं रही। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो। हर दुख का अपना समय होता है और हर समय का अपना अंत होता है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे, अगर वो बुरा वक्त ना आता तो आज मैं ये इंसान नहीं बन पाता। तो जब भी सब कुछ गलत लगे, बस ये याद रखना, शायद ये शुरुआत है तुम्हारे असली जीवन की। जब बाहर की दुनिया हिल जाती है तो सबसे ज्यादा असर मन पर पड़ता है। वो मन जो कल तक शांत था, आज बेचैन है, डरा हुआ है, टूटा हुआ है। हर वक्त यही सोचता है, कब खत्म होगा ये दर्द? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? क्यों सब कुछ मेरे साथ ही गलत हो रहा है? यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम अपने मन को परिस्थितियों से बांध देते हैं। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, मन भी डगमगाने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, बाहरी हालात तुम्हारे काबू में नहीं है,
पर तुम्हारा मन तुम्हारे बस में है। मन को संभालना एक कला है और ये कला हर इंसान सीख सकता है। जब मन टूटने लगे तो उसे भागने मत दो। बैठो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मुझे पता है ये वक्त कठिन है, पर मैं इससे बड़ा हूं। धीरे धीरे खुद को वर्तमान पल में लाओ। ना अतीत में जाओ, ना भविष्य की चिंता करो। सिर्फ अब में रहो, क्योंकि शांति हमेशा अभी में होती है, कभी कल या कल के डर में नहीं। जब तुम अपने मन को शांत करना सीख लेते हो तो हालात वैसे ही रहते हैं, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है और वही दृष्टिकोण तुम्हें अंधकार से बाहर निकालता है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या ये सब ध्यान से होगा? हाँ, लेकिन ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करना नहीं। ध्यान का मतलब है खुद को समझना। जब तुम अपने विचारों को बिना डर के देखते हो, तब मन धीरे धीरे तुम्हारा साथी बन जाता है। कभी अकेले बैठो, थोड़ी देर अपने दिल से बात करो। उसे कहो, हाँ, तू दुखी है, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और देखना, धीरे धीरे वो दर्द पिघलने लगेगा, क्योंकि जो मन समझा जाता है वो शांत हो जाता है, और जो मन शांत होता है वो हर परिस्थिति को पार कर लेता है। तूफान को रोकना हमारे बस में नहीं, पर अपने जहाज की दिशा तय करना हमारे हाथ में है। इसलिए जब सब गलत हो तो खुद से बस इतना कहो, मैं अपनी दिशा नहीं बदलूंगा, मैं सिर्फ अपने मन को स्थिर रखूंगा। शांत मन वाला इंसान हर संकट में रास्ता देख लेता है। कभी महसूस किया है वो पल जब चारों ओर लोग हैं पर फिर भी तुम अकेले हो? जब तुम बोलना चाहते हो लेकिन कोई सुनने वाला नहीं? जब तुम गिरते हो और कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाता? वो पल बहुत भारी होता है। मन कहता है, अब मैं नहीं कर सकता, लेकिन यही पल तुम्हारी असली ताकत की परीक्षा होती है। जब कोई साथ न दे तो इसे दुर्भाग्य मत समझो, इसे ईश्वर की योजना समझो, क्योंकि कभी कभी भगवान तुम्हारे चारों तरफ हर आवाज को शांत कर देते हैं ताकि तुम अपनी आवाज सुन सको। तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी का सहारा चाहिए, पर सच्चाई ये है, तुम्हारा सहारा हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। बस अब वक्त है उसे पहचानने का। एक बात याद रखना, जो इंसान खुद गिरकर उठना सीख लेता है उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। हर बार जब जिंदगी तुम्हें अकेला छोड़ती है, वो तुम्हें एक संकेत देती है कि अब तुम्हें अपनी शक्ति खुद बननी है। तुम्हारे भीतर वो आग है जो हर अंधकार को जलाकर राख कर सकती है। बस उस आग को जगाना है। अब सवाल ये है, कैसे उठें जब कोई साथ न हो? पहला कदम स्वीकार करो, हाँ, मैं अकेला हूं, लेकिन टूटा नहीं हूं। दूसरा कदम, खुद से वादा करो, जो साथ नहीं दे रहे वो ठीक है, पर मैं खुद अपने साथ रहूंगा। तीसरा कदम, छोटी छोटी जीतें खोजो। हर दिन कुछ अच्छा करो, चाहे वो किसी की मदद करना हो या बस अपने मन को थोड़ा शांत करना। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक रोशनी जलने लगेगी, और वो रोशनी किसी इंसान से नहीं, तुमसे निकलेगी। जब तुम अकेले खड़े हो और फिर भी आगे बढ़ रहे हो तो समझ लो, तुम्हारा जीवन अब ईश्वर के हाथों में आकार ले रहा है। क्योंकि जब सब छोड़ देते हैं तब भगवान खुद कदम कदम पर तुम्हारे साथ होते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम मुस्कुराते हुए कहते हो, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा चल रहा हो तो मन एक ही बात सोचता है, अब क्या करूं? जब सब कुछ गलत लगे तो बस एक चीज करना मत छोड़ना, कर्म। क्योंकि कर्म ही वो पुल है जो तुम्हें अंधकार से उजाले तक ले जाता है। पर बहुत लोग पूछते हैं, कर्म कैसे करें जब मन ही नहीं लग रहा? ऐसे वक्त में बड़ा कर्म नहीं, बस छोटा कदम उठाना जरूरी होता है। कभी एक छोटा कदम पूरी दिशा बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर जीवन बिखर गया है तो पहला कदम बस यही हो सकता है, आज मैं खुद को संभालूंगा। फिर अगला, मैं कोशिश करूंगा कि किसी पर गुस्सा न करूं। और फिर मैं अपने दिन में कुछ अच्छा करूं। धीरे धीरे ये छोटे कर्म
तुम्हारे भीतर नया विश्वास पैदा करते हैं। कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। कर्म का मतलब है जिम्मेदारी लेना, अपने जीवन की, अपने विचारों की, अपने निर्णयों की। जब तुम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो तो तुम्हारे भीतर नियंत्रण की शक्ति लौट आती है और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। कभी मत भूलना, कठिन समय तुम्हारे कर्म की परीक्षा है। अगर तुम मुश्किलों में भी कर्म करते रहे तो ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते खुद साफ कर देता है। हो सकता है धीरे धीरे, पर निश्चित रूप से। इसलिए जब मन कहे अब छोड़ दे, तो तुम कहो नहीं, अब मैं और कोशिश करूंगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि जो इंसान कठिन समय में चलता रहता है वो किसी दिन मंजिल बन जाता है। एक दिन तुम देखोगे कि वही कर्म जो तुमने दर्द में किया था वही तुम्हें शक्ति और सफलता देगा। कर्म वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहता है, बस उसे बुझने मत देना। तो जब सब कुछ गलत लगे, सोचना मत, बस कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा रास्ता है और कर्म ही तुम्हारी मुक्ति। कभी कभी हम हर चीज को बदलने की कोशिश करते करते थक जाते हैं। लोग, हालात, रिश्ते, नतीजे, सबको अपनी इच्छा के हिसाब से मोड़ना चाहते हैं, लेकिन जितनी कोशिश करते हैं उतना ही जीवन उलझता चला जाता है। और तब कहीं भीतर से एक आवाज आती है, क्या अब बस नहीं? शांति तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो जाए। शांति तब आती है जब तुम स्वीकार करना सीख जाते हो। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि अभी जो हो रहा है वो भी किसी वजह से हो रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें वहां नहीं ले जाती जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां ले जाती है जहां हमें सीखने की जरूरत होती है। जब तुम चीजों को जैसे हैं वैसे देखने लगते हो, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, तो मन में धीरे धीरे एक शांत सागर बनता है। वो सागर जहां लहरें आती हैं पर तूफान टिक नहीं पाता। स्वीकृति का अभ्यास शुरू करो छोटी चीजों से। अगर आज मन दुखी है तो उसे भी महसूस करो, बिना भागे, बिना दबाए। कहो, हां मैं दुखी हूं, लेकिन यह भी ठीक है। हां, आज सब कुछ गलत लग रहा है, लेकिन यह भी बीतेगा, यह भी बीतेगा। ये 3 शब्द जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब तुम स्वीकृति सीख जाते हो तो बाहरी हालात वही रहते हैं, लेकिन तुम्हारा मन उनसे ऊपर उठ जाता है। फिर कोई तुम्हें चोट भी दे तो तुम सोचते हो, शायद वह भी अपने दर्द से गुजर रहा है। कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ जाता है हर इंसान अपनी यात्रा पर है और हर परिस्थिति तुम्हारे विकास का हिस्सा है। शांति बाहर से नहीं आती, वो तब आती है जब तुम होने और न होने दोनों को बराबरी से स्वीकार करते हो। जब सफलता आए तब भी शांत रहो, जब असफलता मिले तब भी शांत रहो, जब लोग तुम्हारी सराहना करें तब भी नम्र रहो, जब आलोचना करें तब भी मुस्कुराओ। यही है असली स्थिरता। और जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है तो तुम किसी से नफरत नहीं करते, किसी से शिकायत नहीं करते, बस हर पल को एक सीख की तरह देखते हो। और वहीं से शुरू होती है सच्ची स्वतंत्रता। अगर तुमने स्वीकृति सीख ली तो समझो जीवन की आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि जो होने को स्वीकार कर लेता है वो न होने से कभी नहीं डरता। हर रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। हर अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक दिन सूरज की रोशनी में मिट जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमने इस पूरी यात्रा में जाना कि जीवन हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें ढालता है। हर मुश्किल, हर हार एक नई ताकत, एक नया दृष्टिकोण लेकर आती है। जब तुम गिरते हो तो वो गिरना तुम्हें सिखाता है कि अगली बार किस दिशा में बढ़ना है। कभी कभी भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो हम चाहते हैं वो शायद सही समय पर सही नहीं है। इसलिए अगर आज तुम्हारा जीवन रुक गया लगे तो मत डरो, क्योंकि शायद ईश्वर तुम्हें तोड़ नहीं रहे बल्कि गढ़ रहे हैं। सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब तुम डरना छोड़ देते हो। डर असफलता का, डर समाज का, डर भविष्य का,
क्योंकि डर वहीं तक होता है जहां तक तुम अपने भीतर की रोशनी भूल चुके हो। लेकिन जब वो रोशनी याद आ जाती है, जब तुम अपने भीतर के स्वर को पहचान लेते हो, तब एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर इंसान अपने भीतर एक छोटा सा कृष्ण लिए चलता है, जो बोलता नहीं, बस इंतजार करता है कि तुम चुप हो जाओ और वो तुम्हें राह दिखा सके। वो कृष्ण तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारा विवेक है, तुम्हारी अंतःशक्ति है। जब तुम उस आवाज को सुनने लगते हो तो बाहरी शोर तुम्हें डरा नहीं पाता। अब समय है अपने जीवन की नई शुरुआत करने का। न किसी से बदला, न किसी से तुलना, न किसी से शिकायत, बस एक संकल्प। मैं अपने जीवन को प्रेम, समझ और संतुलन से जीऊंगा। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम वही नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब तुम्हारे भीतर वो स्थिरता, वो शांति, वो स्वीकृति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखेगी। और याद रखो, ईश्वर हर समय तुम्हारे साथ है। बस तुम विश्वास बनाए रखो। जो भी तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जाने के लिए आता है। तो आज इसी पल अपने मन में कहो, मैं अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहा हूं। कृष्ण मेरे भीतर है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद मेरे दोस्तों, इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अगर ये अनुभव तुम्हारे मन को छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो किसी और के जीवन को प्रकाशित न कर दे। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।